नमस्कार, मैं वैष्णव और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय या पेयरिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी में अब अपना दल कमेरावादी ने भी विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया है। बता दें कि नेता पल्लवी पटेल और उनके कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और हंगामा किया। इस प्रदर्शन के दौरान नावेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिले। साथ ही पल्लवी पटेल ने सरकार पर सीधे तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने तानाशाही का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, साथ ही उसकी योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे रोजगार भी दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की नीति है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र के अधिकारों को शोषितों और वंचितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ तौर पर पल्लवी पटेल ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है और सरकार पर सवाल खड़े किए। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि स्कूलों की पेयरिंग से अभिभावक स्टूडेंट्स का हित होगा और संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। फिलहाल इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र और संविधान इसकी मूल अवधारणा कहती है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले और योग्यता प्रतिभा के अनुसार उसको रोजगार मिले। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की नीतियां चल रही हैं, उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से इस लोकतंत्र को ही वंचितों के हक और अधिकारों के खिलाफ यूज किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये अचानक नहीं हो रही हैं, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले सरकारी संस्थानों को घाटे का सौदा बताते हुए उसमें भर्तियां रोक दी गई। उसके बाद निजीकरण का जुमला फेंकते हुए उन्हीं को आज ठेके पट्टे के रूप में दे करके चलाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में जो मूल अवधारणा है कि हर नागरिक के पास शिक्षा का अधिकार हो, उसको भी चकनाचूर करते हुए इस सरकार ने 27,746 परिषदीय और उच्चतर माध्यमिक जो स्कूल हैं उनको बंद करने का निर्णय ले दिया है। और ये बताइए कि जो परिषदीय स्कूल हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो गांव में हैं, उसमें जाता कौन है? उसमें गांव गरीब के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो सरकार का ये निर्णय है उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के हक और अधिकार पे कुठाराघात करता है। मैं आप लोगों के बीच में इस प्रदर्शन के माध्यम से जो नावेल्टी चौराहे से शुरू हुआ और विधानसभा मार्ग तक जाएगा, अपना दल की तरफ से ये मांग रखती हूँ कि सबसे पहले सरकार ने जो ये अपरिपक्व निर्णय लिया है, इसको अविलंब उसको वापस लिया जाए। दूसरा, जो संविधान से प्रदत्त एक शिक्षा का अधिकार का एक जो नियम है, उसके अनुसार 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, ये व्यवस्था की नाकामी है, व्यवस्था असफल हुई है तो उसका अपराध बोध करवाने के लिए बच्चों को परिणाम क्यों दिया जाए? सबसे पहले शिक्षा के अधिकार में जो पूर्व नियम था कि हर 1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय में एक कक्षा एक शिक्षक की नियुक्ति करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और इस निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। बच्चों के अलावा टीचरों भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, उनको दूसरी जगह पे नौकरी रखी जा रही है, मगर उनको जब चीज़ों को मालूम ही नहीं है तो नौकरी कैसे कर पाएंगे? देखिए, व्यवस्था की नाकामी है, व्यवस्था की ये नाकामी है और व्यवस्था आज बड़ी आसानी से ये बोल रही है कि ये स्कूल जो कम बच्चे वाले हैं ये किसी प्रकार से प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इनको बंद कर दिया जाए। ये तो बहुत आसानी से कहा जा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि व्यवस्था को अपनी जो उनकी एक असफलता है उसका मूल्यांकन करते हुए उसमें एक शिक्षक एक क्लास की नियुक्ति करते हुए, नए लोगों को रोजगार देते हुए, उन स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए उन बच्चों को वहीं पर पढ़ने की सुविधा मुहैया करी जाए। वरना अगर एक कक्षा 1, 2, 3 का बच्चा है तो 4-4 किलोमीटर कैसे जाएगा? उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और ये सरकार जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले जब ये प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे तो गाँव की लड़कियों की शिक्षा बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं शिक्षा और समाज के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, नजरिया है, वो आज उजागर हो जाता है। आज मुख्यमंत्री जी रोजगार को लेकर मेला लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं रोजगार बढ़ेगा।
कहीं ना कहीं ऐसे में जो है मुख्यमंत्री जो है या फिर आप अपना काम करने जा रहे हैं, ऐसे में कैसे देखते, क्या करना चाहेंगे? मैंने वही कहा, मैंने कहा कि हाँ, जो मूल भावना है संविधान की, वो भारतीय लोकतंत्र की, जिसमें शिक्षा का अधिकार और जिसमें अपनी प्रतिभा के अनुसार रोजगार का एक प्रदत्त किया गया था अधिकार, उसको कहीं ना कहीं ये सरकारें कुठाराघात कर रही हैं। ये उनकी अपरिपक्व सोच है और जिसमें वो इस प्रकार के निर्णय लेकर के अपनी जो सोच है, जो उनकी एक निर्धारित नीति है वंचित समाज के प्रति, उसको उजागर कर रहे हैं। थैंक यू। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर दृष्टिकोण।